ममता, आपने बीपीएससी क्लियर किया, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आपको। अब बताएंगे सफलता का पीछे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? जी, कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता नहीं था सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से तैयारी करने स्टार्ट की धीरे धीरे। फिर मेरा 66 प्रीलिम्स हुआ, 66 मेंस नहीं हुआ मेरा, तो फिर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर इस बार अंततः मुझे दूसरी प्रयास में सफलता मिली है 67 बीपीएससी में। प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से आप की हुई है? जी, मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने यहीं पे बिहियाँ से की हुई है, और उसके बाद मैंने अपने कॉलेज की एजुकेशन सहजानंद ब्रह्मर्षि कॉलेज आरा से की है। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अभिरुचि रही आपकी? मेरी रुचि इंग्लिश ऑनर्स में थी, तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से किया। उसके बाद मैंने अपना ऑप्शनल एज ए सोशियोलॉजी ऑप्ट किया था, क्योंकि उधर सोसाइटी की चीज़ें और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स से मैं रिलेट कर पा रही थी खुद को। बीपीएससी के लिए जो तैयारी होती है कहाँ से आप कर रही थी तैयारी? जी, मैंने प्रीलिम्स की तैयारी 66 के टाइम पे तो घर से ही की थी। प्रीलिम्स मेरा यहीं से हुआ था। उसके बाद मैंने मेंस के लिए एक इंस्टीट्यूट की कोचिंग ली थी, पर कोविड-19 के कारण फिर मैं वो चीज़ अच्छे से कर नहीं पाई थी ऑफ़लाइन क्लास, और जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो भी मैं एक्सेस नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता था घर पे। तो इसलिए वो एक तरह से मैंने इंस्टीट्यूट में कोचिंग तो ज्वाइन किया था, बट वो प्रिपरेशन भी मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था पूरी तरह से। फिर दूसरे प्रयास में जब 67 मीन्स दिया मैंने, तो वो पूरा ही प्रिपरेशन मेरा सेल्फ स्टडी बेस्ड था। कुछ कुछ कोचिंग के नोट्स वगैरह मैंने परफेक्शन आईएएस के, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला एक चैनल है जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की प्रीलिम्स में, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। और एक सिविल्स करके चैनल है जिसने मुझे पूरा मेंटरशिप में प्रोग्राम में हेल्प किया, और इसके बाद इंटरव्यू में भी हेल्प किया। बट ऐसे एज अ कोचिंग मैंने ऑफलाइन कहीं पे ज्वाइन नहीं किया था इस बार। अच्छा, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की हुई है, क्योंकि आप एक महिला है जो अभी आप ही के जो मैं कहूँगा कि बैचलर होंगी वो भी तैयारी कर रही होंगी, तो उन लोग के लिए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो डोंट थिंक कि आपका नहीं होगा रिज़ल्ट। रिज़ल्ट होगा। किसी किसी का, मेरे बहुत सारे दोस्तों का 1 नंबर से या 2 नंबर से रिज़ल्ट रह गया है। मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि आप लगे रहिए। अगर इस बार नहीं तो अगली बार आपका रिज़ल्ट हो ही जाएगा। और पढ़ाई अगर आप करते हैं अच्छे तरीके से, कमिटेड होके, डिसिप्लिन्ड होके, तो कभी ना कहीं आपका रिज़ल्ट होगा ही। अच्छा ममता, कितने भाई बहन हैं? मैं 3 बहन हूँ और 1 भाई है। सबसे बड़ी आप ही हो? नहीं, मेरी एक बहन है जिनकी अभी शादी हो चुकी है और वो अभी बीएड कर रही हैं। अभी वो लोग क्या करते हैं? जी सर, मेरे भाई, हाँ। सर मेरी बहन जो बड़ी वाली हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो अभी बीएड कर रही हैं। छोटी वाली वो भी बीपीएससी की, अभी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो इस बार से वो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं। और एक भाई है जो अभी 7th क्लास में है, तो वो अपनी स्कूलिंग कर रहा है। मेरा एक सवाल रहेगा आरक्षण से लेके, जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, या केंद्र सरकार से हो या बिहार सरकार से हो, क्या सही है आरक्षण? सर, आरक्षण जो है ऐसी चीज़ है कि इस टाइम पे उस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है। अगर महिलाओं को इतना एम्पावर कर दिया जाए, उस लेवल पे वो एजुकेट हो जाए, जब वो बॉयज़ के बराबर हो जाए, तो फिर आरक्षण हटा देना चाहिए। बट अभी अगर आप ये पार्लियामेंट में आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में आरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ अभी 16% ऑलमोस्ट ही रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, जो कि बहुत ही कम है। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है। एक बार वो चीज़ अगर स्टेबल हो जाए, जो पुरुष लोग हैं उनके समान हो, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तो फिर उसको हटा देना चाहिए रिजर्वेशन को। ममता अब कल्याण पदाधिकारी बन गई है, सो लोगों की काफ़ी अपेक्षा भी होंगी, क्या कैसे कल्याण कर पाइएगा लोगों को? सर, मैं कोशिश करूँगी कि जो पद मुझे मिला है और उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जिस तरीके से दिया जाए मैं अच्छे से निभाऊँ अपने लेवल पे। और अभी तो हमें ट्रेनिंग मिलेगी तो उसके बारे में बताया जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगी अपने पद का सम्मान करूँ, और उसके अलावा जो भी मुझे मिला है
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाऊँ। कहीं ना कहीं आप देख भी रही होंगी, ब्लॉक हो या कहीं भी हो, बिना घूस का कुछ काम नहीं हो रहा है। तो आपको इतना बड़ा पद मिला हुआ है, क्या भ्रष्टाचार मुक्त कर पाइएगा उस पद पे रहते हुए? सर, मैं खुद को भ्रष्टाचार मुक्त करने की कोशिश करूँगी और मैं कोशिश करूँगी आगे जाऊँ तो मैं और लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित कर पाऊँ। पर मैं एक चीज़ कमिट कर सकती हूँ, इस चीज़ के लिए कमिटमेंट दे सकती हूँ कि हाँ, मैं खुद को भ्रष्टाचार से दूर रखने की कोशिश करूँगी। इतना बड़ा सफलता आपको हाथ लगी, इसका जो मुख्य श्रेय है किसे देना चाहेंगे आपको? इसका श्रेय मैं अपनी मम्मी पापा को और अपनी छोटी बहन को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। बहुत ज़्यादा, मैं जब लो फेज़ में थी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसके अलावा मैं अपने कुछ दोस्तों को और अपने टीचर्स को इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि जैसे हम लोग जिस बैकग्राउंड से हैं, जिस रूरल बैकग्राउंड से हैं, वहाँ पे लोग सिविल सर्विसेज जैसे प्रिपरेशन की तैयारी के बारे में सोचते तक नहीं हैं, ये सोच के कि उनका रिज़ल्ट नहीं हो पाएगा या फिर वो कहीं ना कहीं जाके प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू तक छट जाएंगे। तो मैं उनको सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि जस्ट बिकॉज आप इस बैकग्राउंड से हैं या फिर आप इस जगह से हैं तो आपका रिज़ल्ट नहीं होगा। अगर आपके पास साधन नहीं है दिल्ली जाने का या फिर पटना जाने का, तो आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आप यहाँ करें, चाहे वो आप दिल्ली में रह के करें या फिर पटना हॉस्टल में रह के करें, आपको पढ़ाई करनी है। और अगर आप एक चीज़ के लिए कमिटेड है कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, डिसिप्लिन्ड है, तो आपका रिज़ल्ट होगा ही होगा। और आप प्रिपरेशन करें, खुद पे विश्वास रखें और अपने सपने बड़े देखें, क्योंकि सपने बड़े देखेंगे तो वो पूरे ज़रूर होंगे। ममता, दर्शक देख रहे होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो बीपीएससी क्रैक किया, कितना रैंक था आपका? सर, मेरा रैंक 911 था। किस चीज़ का पद मिला हुआ आपको? मुझे सब डिविजनल BC EBC वेलफेयर ऑफिसर का पद मिला हुआ है। हिंदी में थोड़ा बताएंगे दर्शक को? बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते, तो सर ये हिंदी में ही जानना चाहेंगे। ओके सर, मैं कोशिश करती हूँ। ये अनुमंडल पिछड़ा एंड और अति पिछड़ा कल्याण विभाग अधिकारी का पद है। यानी अति पिछड़ा और पिछड़ा कल्याण पदाधिकारी का जो पद होता है वो मिला हाँ हुआ है। सर। तो ये तो ब्लॉक लेवल पे होता नहीं, ये तो अनुमंडल में यस सर, ये अनुमंडल में मिलेगा।